देखो बच्चों, मैं आज दूसरे गणित का यानी सेकंड पार्ट का जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं उनको मैं आपको करा रहा हूं। तो समझो यहाँ पर ये जो है ये है एक्स के सापेक्ष एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 बराबर x की पावर n होता है। अब इधर आ जाओ प्रति अवकलज पर, तो देखो d अपॉन डी एक्स यानी x के सापेक्ष में थीटा हो तो थीटा के सापेक्ष, यानी t हो तो t के सापेक्ष अवकलन। अब इसका हम प्रति अवकलज करेंगे तो क्या हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स है, ये जो हट करके यहाँ पर इंटीग्रेशन का निशान लग जाएगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x की पावर n इंटू डी एक्स बराबर x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। अब c क्या है? स्वेच्छ चर है। c क्या है? स्वेच्छ चर है, जहां c स्वेच्छ चर है, स्वेच्छ अचर है। ये होता है। अब दूसरा नंबर, d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n, ये होता है n एक्स की पावर n माइनस 1, यानी x के सापेक्ष, x की पावर n का अवकल गुणांक। तो ये होगा। अब इसका हम प्रति अवकलज करें n x की पावर n माइनस 1 डी एक्स बराबर x की पावर n प्लस c। अब है तुम्हारा तीसरा नंबर, d अपॉन डी एक्स, और यहां पर कोई भी अचर राशि है, अचर राशि, कोई भी अचर राशि हो, इसका जो है x के सापेक्ष जो अवकलन है करेंगे तो उसका अवकल गुणांक जो आएगा वो 0 आएगा। अब इसका प्रति अवकलज करें। प्रति अवकलज का मतलब होता है समाकलन, समाकल। अब क्या करेंगे हम, इसका प्रति अवकलज बराबर अचर राशि, यानी इसका प्रति अवकलज करेंगे तो मैंने बताया था कि अचर राशि का जो x के सापेक्ष अवकल गुणांक जो होता है वो 0 होता है। अगर इसका मैं प्रति अवकलज करूं यानी समाकलन करूं, प्रति अवकलज, इसका प्रति अवकलज, तो ये d अपॉन डी एक्स है, इधर जो आएगा तो यहाँ पर इंटीग्रेशन निशान लग जाएगा। तो ये निशान लगा दिया मैंने, अचर राशि प्लस c, प्लस c, यानी अचर राशि जो होगी वो प्लस c, स्वेच्छ अचर राशि कोई भी हो,
ठीक है, तो वो भी जो बनेगी वो भी तो अचर राशि बनेगी ना। तो अचर राशि का क्या हो जाएगा, अवकलन करेंगे तो जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। अब है तुम्हारा चौथा नंबर है, स्टेप है डी अपॉन डी एक्स, और यहां पर x यानी x का x के सापेक्ष अवकल, ये होता है तुम्हारा 1। अब इसका हम प्रति अवकलन करेंगे तो 1 इंटू डी इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का निशान है, इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स बराबर x प्लस सी। अब आता है तुम्हारा पांचवा स्टेप। अब लेंगे हम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकल। अब देखो ज्ञात करेंगे हम तो d अपॉन डी एक्स साइन एक्स बराबर कॉस एक्स, यानी साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल होता है कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स के बराबर होता है। अब इसका हम प्रति अवकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स बराबर साइन एक्स प्लस सी। अब जो है छठवां स्टेप है डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष कॉस एक्स का अवकल गुणांक जो हुआ वो बराबर माइनस साइन एक्स होगा। अब इसका हम प्रति अवकलन करें, इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर कॉस एक्स प्लस सी, या साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब है तुम्हारा सातवां स्टेप डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, यानी x के सापेक्ष टेन एक्स का जो अवकल गुणांक होगा। अब देखो x के सापेक्ष टेन एक्स का अवकल गुणांक जो होगा, यह अवकल बराबर सेक स्क्वायर एक्स होता है। अब देखो इसका हम प्रति अवकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू टेन एक्स प्लस सी। अब जो है आठवां स्टेप है डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स बराबर माइनस कुसेक स्क्वायर एक्स, यानी कॉट एक्स के सापेक्ष एक्स के सापेक्ष कॉट एक्स का अवकल गुणांक बराबर होता है माइनस कुसेक स्क्वायर एक्स। अब इसका हम प्रति अवकलन करेंगे
माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर कॉट एक्स प्लस सी, या कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये है। अब जो है तुम्हारा नौमा डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स टेन एक्स। अब ये सेक एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक होता है बराबर सेक एक्स टेन एक्स होता है। इसका हम प्रति अवकलज करेंगे। इंटीग्रेशन का निशान है सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स इक्वल टू सेक एक्स प्लस सी। अब 10वां देखो बच्चों, आप इसको लिख लीजिए और जब बाद में मैं जो आगे सूत्र बताऊंगा। अब देखो बच्चों, मैं अब जो है आगे सूत्रों को करा रहा हूं। 9 तक करा दिए मैंने। अब समझो, अब है तुम्हारा 10 डी अपॉन डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। अब इस यानी एक्स के सापेक्ष कोसेक एक्स का अवकल बराबर माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। अब इसका हम प्रति अवकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स डी एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स प्लस सी, या कोसेक एक्स ये ऐसे नहीं होगा, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स प्लस सी। अब इसको हम लिख सकते हैं कोसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। अब देखो, x के सापेक्ष साइन इनवर्स x का अवकल जो होता है वो होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं इसका प्रति अवकलन करूं तो क्या होगा, 11 इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब ये है तुम्हारा 12वां
तो देखो x के सापेक्ष कॉस इनवर्स x का अवकल -1/√1 - x², ये होगा तुम्हारा। अब जो है इसका प्रत्यवकलज इंटीग्रेशन -1/√1 - x² dx इक्वल टू कॉस इनवर्स x प्लस c, या इंटीग्रेशन 1/√1 - x² dx इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स x प्लस c। अब आता है तुम्हारा 13 d/dx tan इनवर्स x इक्वल टू 1/1 प्लस x²। tan इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकल जो होगा वो बराबर 1/1 प्लस x² होगा। अब इसका प्रत्यवकलज इंटीग्रेशन 1/1 प्लस x² dx इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c। अब जो है 14वां है d/dx cot इनवर्स x बराबर -1/1 प्लस x²। अब इसका प्रत्यवकलज इंटीग्रेशन -1/1 प्लस x² dx इक्वल टू कॉट इनवर्स x प्लस c, या इंटीग्रेशन 1/1 प्लस x² dx बराबर माइनस कॉट इनवर्स x प्लस c। अब जो है 15वां, अब 15 है d/dx sec इनवर्स x इक्वल टू 1/x² -1। अब इसका हम प्रत्यवकलन करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन 1/x² -1 dx इक्वल टू sec इनवर्स x प्लस c। अब है तुम्हारा 16वां d/dx cosec इनवर्स x इक्वल टू -1/x² प्लस 1, ये -1/x² -1। अब जो है ये है 16वां, इसका प्रत्यवकलज -1/x² -1 dx इक्वल टू cosec इनवर्स x प्लस c, या
1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स बराबर माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। इस तरह से हमने यहाँ तक ये सूत्र बताए, और जो है आगे मैं अभी बताऊंगा, तब तक आप इसको उतार लो, लिख लो। अब देखो, अब मैं चरघातांकीय फलन और ए की पावर एक्स है, चरघातांकीय ये है लॉग के, ये अवकलन जो निकालेंगे हम समाकलन, उनको मैं आगे बता रहा हूं। कौन सा नंबर हो रही है? अब देखो 17वां ये है तुम्हारा डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स बराबर ई की पावर एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष ई की पावर एक्स का अवकल गुणांक जो हुआ वो ई की पावर एक्स होगा। अब इसका प्रति अवकलन, यानी ये है तुम्हारा 17 इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स बराबर ई की पावर एक्स प्लस सी। अब जो है 18 समझो, ये है तुम्हारा डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स लॉग बेस ई और ये ए। अब मैं इसका प्रत्यवकलन करूं तो इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स इंटू लॉग ई ए डी एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स प्लस सी, या ए की पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स अपॉन लॉग बेस ई और ये सी तो बाद में लगाते हैं, सी जो है हम बाद में लगाते हैं, स्विच चर है ये प्लस सी, या भले ही मत लगाओ या सी मत जोड़ो, इसमें सी तो एक स्विच चर है। अब ये है तुम्हारा 19 डी अपॉन डी एक्स, अब आएगा तुम्हारा लॉग बेस ई एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष लॉग बेस ई संख्या एक्स का अवकल गुणांक जो होता है वो 1/x होता है। अब इसका प्रत्यवकलन इंटीग्रेशन 1/x डी एक्स इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स प्लस सी। अब यह 20वां आता है डी अपॉन डी एक्स लॉग बेस ए एक्स बराबर 1/x लॉग ए बेस ए संख्या ई। अब इसका प्रत्यवकलन करेंगे हम तो 1/x लॉग बेस ए संख्या ई डी एक्स इक्वल टू लॉग बेस ए संख्या एक्स, या
या 1/x dx इक्वल टू log बेस ए x अपॉन log ए ई प्लस सी। सी तो बाद में लगा दिया करो हल करने के बाद। अब है तुम्हारा ये 20 हो गया। अब मैं आपको अलग से इनसे अलग दो फलनों के भागफल का अवकल गुणांक समाकल बताऊंगा, इनसे अलग बताऊंगा। अब तब तक इसको उतार लो, लिख लो। अब देखो आगे मैं बताऊंगा तुमको बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूले। अगर इनको आप याद कर लेंगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी, बहुत आसान लगेगा सेकंड गणित। अब मैं बताता हूं दो फलनों के गुणनफल दो फलनों के गुणनफल का अवकल गुणांक अब क्या करेंगे हम, दो फलनों के गुणनफल का अवकल गुणांक माना f(x) व g(x) चर x के दो फलन हैं। तब d/dx f(x) इंटू gx ये होता है fx इंटू d/dx gx यानी x के सापेक्ष gx का अवकल गुणांक प्लस gx इंटू d/dx f(x). अब होता है ये तुम्हारा ये रहा दो फलनों के गुणनफल का अवकल गुणांक। अब दो फलनों के अब देखो मैं हिंदी में बताता हूं, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये d/dx पहला फलन गुणा दूसरा फलन बराबर पहला फलन गुणा
दूसरे फलन का अवकल गुणांक, दूसरे फलन का, दूसरे फलन का अवकलन प्लस दूसरा फलन अवकल गुणांक। ये अवकल गुणांक करो, अवकल गुणांक, अवकल गुणांक प्लस दूसरा फलन, दूसरा फलन गुणा पहले फलन का, पहले फलन का अवकल गुणांक, अवकल गुणांक, अवकल गुणांक। ये दूसरे फलन का अवकल गुणांक पहले फलन का गुणांक किसके सापेक्ष? f के सापेक्ष। अब जो है तुम्हारा, अब आएगा नेक्स्ट स्टेप, दो फलनों के, दो फलनों के, दो फलनों के भागफल का, भागफल का अवकल गुणांक, अवकल गुणांक अवकल गुणांक माना, माना एफ एक्स और जी एक्स चर एक्स के दो फलन है, माना एफ एक्स व जी एक्स चर एक्स के, चर एक्स के दो फलन हैं। तब डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ये जो हो जाएगा एफ एक्स अपॉन जी एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक, ये होगा हर गुणा अंश का गुणांक, माइनस हर गुणा अंश का गुणांक, अंश माइनस अंश गुणा हर का गुणांक, हर का अवकल गुणांक, अवकल गुणांक बटे इस तरह से लिखना है, ऊपर नीचे हो गया था, बटे जी एक्स का वर्ग। इन हिंदी डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स हर बटे अंश,
बटे हर। ये होता है अंश वो हर गुणा अंश का अवकल गुणांक, अवकल गुणांक माइनस अंश गुणा हर का गुणांक, हर का अवकल, अवकल गुणांक, अवकल गुणांक बटे हर का वर्ग, हर का वर्ग। अब देखो बच्चों, इसको नोट कर लो, लिख लो। अब देखो, अब मैं जो है आगे बता रहा हूं सूत्र। कल तो आ जाएंगे यार आराम से। अब देखो आगे मैं सूत्र बता रहा हूं। दो फलना, दो फलना के, दो फलनों का दो फलनों के, दो फलनों के गुणनफल, गुणनफल का समाकल, समाकल माना, माना एफ एक्स व जी एक्स चर एक्स के दो फलन हैं, दो फलन हैं। तब इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स इक्वल टू, अब ये तुम्हारा पहला फलन है और ये तुम्हारा सेकंड फलन है। अब देखो पहला फलन एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन दूसरे फलन का समाकल माइनस पहले फलन का अवकल गुणांक, पहले फलन का अवकल गुणांक, पहले फलन का अवकल गुणांक ये एफ एक्स का इंटू इंटीग्रेशन जी एक्स इंटू इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स, ये पूरे का समाकलन। अब इसको हम ले सकते हैं पहला फलन, पहला फलन, पहला फलन गुणा दूसरे फलन का, दूसरे फलन का, दूसरे फलन का समाकल
माइनस इंटीग्रेशन पहले फलन का अवकल गुणांक गुणा दूसरे फलन का समाकल इसका भी समाकल का dx ये तुम्हारा सूत्र है। अब आता है तुम्हारा दो से अधिक फलनों के। अब देखो योग और अंतर का अवकल गुणांक माना f1x f2x f3x चर आदि कर दूंगा हैं। माना चर f1x f2x f3x आदि चर x के फलन हैं तब d/dx यानी x के सापेक्ष अवकल f1x प्लस माइनस, अब मैं अलग अलग लिखता हूं इनको, इनको कंफ्यूज रहेंगे। f1x f2x प्लस f3x और डॉट इक्वल टू d/dx f1x प्लस d/dx f2x प्लस d/dx f3x और d/dx f1x माइनस f2x माइनस f3x डॉट और ये है तुम्हारा, इसका हमें निकालना है अवकल। तो हम इस तरह से निकालेंगे f1x माइनस इस तरह से ये सूत्र है
तुम्हारे इनको ध्यान में रखना है। और जो है थोड़े और रह गए हैं सूत्र, उनको मैं कल आपको बताऊंगा और इन पर विशेष ध्यान देना है। ये अति आवश्यक है सेकंड गणित के लिए, और तभी तुम्हारी समझ में ये जो प्रश्न है ये आएंगे, अन्यथा की स्थिति में नहीं आएंगे।